वेट लॉस चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जी। उसके बाद है जी शुगर के मरीज़ में इंसुलिन का ज़्यादा इस्तेमाल, बढ़ती हुई उम्र, थकावट, जहनी तनाव, डिप्रेशन, पढ़ाई की वजह से हो, किसी भी वजह से हो। उसके बाद होता है जनाब अंडर एक्टिव थायराइड। ये वो चीज़ है जो आपके गले के अंदर एक थायराइड होता है, वो बनाना, आपका जिस्म बनाना बंद कर देता है। उसकी वजह से भी मोटापा में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। उसके बाद है जी स्टीरॉइड्स अद्वियात का ज़्यादा इस्तेमाल। मिसाल के तौर पे कोई भी बीमार है, दमे के मरीज़ या कोई भी किसी भी चीज़ की बीमारी के लिए, लेडीज़ की जो बीमारियां होती हैं, बच्चेदानी में जो होती हैं बीमारियां, PCOS है, फ्लूइड रिटेंशन है, ये सारी चीज़ें मोटापे में बढ़ने का सबब बनती हैं। अच्छा, व्हाट आर कैलोरीज? ये कैलोरीज क्या चीज़ है, इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ कि कैलोरीज हमारे जिस्म में कैसे आती हैं और कैसे बर्न होती हैं और हम कैसे खाते हैं कैलोरीज। इस बारे में भी आपको इंशाल्लाह भी थोड़ी देर में बताता हूँ। इंसानी जिस्म को ज़िंदा रहने के लिए कैलोरीज की ज़रूरत होती है। कैलोरीज तवानाई और फरमाइश के एक ऐसे हरारे और यूनिट का नाम है जो हमारे जिस्म को एनर्जी फराहम करता है। ये खुराक से हासिल होती है। जैसे कि आप कोई भी चीज़ लगा लें, फैटी चीज़ लगा लें, एक कैलोरीज की ताकत को अगर मापें तो ये ग्राम पानी की दर्जा हरारत को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा सकती है। फ़र्ज़ करें 30 सेंटीग्रेड है और अगर इसमें 1 कैलोरी शामिल है तो ये पानी का दर्जा हरारत 41 हो जाएगा। ये कैलोरीज ये चीज़ है। मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे कि कैलोरीज क्या है। कैलोरीज मसलन दिल खून पंप करने के लिए जो जोर लगाता है, वो ताकत उसे कैलोरीज से हासिल होती है। मिसाल, दिल खून पंप करने के लिए जो रोज़ जोर लगाता है, वो ताकत उसे कैलोरी से हासिल होती है। 1 मील पैदल चलने से हम 100 कैलोरीज को बर्न कर पाते हैं बामुश्किल। चलने से कैलोरीज बर्न होती हैं। उसके अलावा आप कह सकते हैं कैलोरीज को कम करने की सूरत में हम दुबले होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि अगर खुराक और कैलोरीज ना मिलें तो जिस्म कैलोरीज हासिल करने के लिए हमारे गोश्त को खाना शुरू कर देता है और हम पतला ऑटोमेटिकली होना शुरू कर देते हैं। एक इंसान रोज़ाना कितनी कैलोरीज चाहिए? एक इंसान को रोज़ाना कितनी कैलोरीज चाहिए? माहिरीन का इत्तेफाक नहीं हो सका। अमूमन 2500 से 2700 तक कैलोरीज चाहिए हर इंसान को। ये वेट लॉस डाइट प्लान एक हफ्ते के लिए दिया जा रहा है कि अगर आपका वेट पहले हफ्ते ही नुमायां तौर पर कम होना शुरू हो जाए और जिस्म डाइटिंग की तरफ माइल हो जाए, अगर पहले से कोई प्लान फॉलो कर रहे हैं तो तज्जिए में बहुत मिलेगी। 1 गिलास में गर्म पानी लें। सिंपल सा आप शुरू करते हैं, उसको गर्म कर लें। 1 गिलास फ़ौरन गर्म पानी में 1 लकड़ी दालचीनी डालकर रख दें, बॉयल कर लें, रख दें, जैसे भी आपको इजी लगता है। उसके बाद आपने करना है, सुबह होने पर इसमें सेब का सिरका मिलाएं और नीम गर्म पानी पी जाएं। और अगर ये भी ना कर सकें तो 1 चम्मच शहद, आधा नींबू का रस और ज़ीरा मिलाएं। इसमें भी हर किसी का अपने एक टेस्ट का फ़र्क होता है। कोई किस तरह पीता है, कोई किस तरह पीता है। कोई चीनी मिला के पिएगा, कोई नींबू मिला के पी सकता है। जैसे आपके लिए आसानी है वैसे आप, जैसे आपको टेस्ट आसानी लगे। उसके बाद है जी ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में आपने क्या खाना है? सेब ले सकते हैं, नाशपाती ले सकते हैं, आड़ू केला भी खा सकते हैं। उसके अलावा कॉर्नफ्लेक्स खाएं, मार्केट से फौजी कॉर्नफ्लेक्स का पैकेट ले आएँ। रोटी पराठे ना खाएं और चाय की जगह ग्रीन टी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ग्रीन टी पेट को चर्बी को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। आम चाय कम पिएं, दूध और बगैर चीनी के। अगर पीनी भी है तो कम चीनी के इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी बिल्कुल वैसे तो नहीं ही इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर आपको नहीं है ऐसे पी सकते तो आधा चम्मच 1 चम्मच लेकर इजीली पी सकते हैं। उसके बाद आता है जी टी टाइम। आम लोगों को भी इस वक्त ब्रेक करनी चाहिए।
ऑफिस वर्क हो गया या घर में भी किसी चीज़ का, औरतें हो गई ख़ास तौर पर, इस चीज़ के लिए बड़ा आसानी रहेगी आपके लिए डाइट प्लान के लिए। जो ये आपको जो मैं शेड्यूल बता रहा हूँ सुबह से लेके शाम तक का बता रहा हूँ, आपका सुबह से शाम तक की एक हफ्ते की डाइट प्लान जो है वो किस तरह आपने खानी है, क्या करना है। कोई भी सब्जी दीगर सब्जी खाना चाहते हैं तो उबाल कर खाएं, कच्ची सब्जी मत खाएं। और उसके अलावा व्यूज मिसाल के तौर पे अगर आप एक चपाती किसी सालन सब्जी के सालन के शोरबे के साथ खा सकते हैं, शोरबा कम इस्तेमाल करना है, वरना दाल के साथ भी खा सकते हैं, और दाल उबले हुए चावलों के साथ भी खा सकते हैं, जैसे आपको तमन्ना है, लेकिन अपना भूख रख के आपने खानी है, ये नहीं कि ओवरलोड हो जाना है। उसके बाद है जी टी ब्रेक टाइम। 4 बजे के करीब अगर आप चाय वगैरह पीना चाहते हैं, एक अदद माल्टा या आम, एक प्याली दही या चुकंदर, उबला हुआ लोबिया 3 से 4 चम्मच, पपीता या सेब, ये चीज़ें खाएं। शाम की चाय भी कम करें, ज़्यादा चाय से ग्रेज़ी करें तो आपके लिए वेट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आम चाय के बजाय कोशिश करें कि ग्रीन टी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें या वेट लॉस चाय पिएं। साथ में बगैर शुगर बिस्किट, साथ में बगैर जो है ज़ीरा प्लस वगैरह या टक वगैरह खा सकते हैं, आप मार्केट से मिल जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 खा सकते हैं ताकि आपको टेस्ट एक मिलता रहे, इसमें कोई परेशानी ना हो। उसके बाद आप आ जाएं इस तरफ डिनर की तरफ। इस वक्त आप एक चपाती दरमियाने साइज़ की और कोई पत्तों वाली सब्ज़ी पका कर खाएं। अगर गोभी खाना चाहते हैं तो उबाल कर खाएं, शिमला मिर्च या चिकन या मछली का सालन बनाकर खाएं, या सब्जियों का सूप पी लें, या मछली का सालन जैसे आपको मैंने बताया वो खा सकते हैं। मछली का सालन, मछली हो गई, ये आपकी इसमें वेट लॉस कम करने में बहुत मदद करेगी। और व्यूज़ ख़ास तौर पे एक टिप्स और आपको बताऊंगा, समथिंग स्पेशल। अगर नई नवेली दुल्हन को अगर शादी का मसला हो, उसको खूबसूरती के लिए, उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है वेट लॉस। वो आपने कैसे करना है, 2 माह पहले चाय और काफ़ी छोड़ दें, यानी कि 2 माह पहले चाय और काफ़ी छोड़ दें, 2 से 3 दिन में तब्दीली आना महसूस होने लगेगी आपको। इससे आपको बेहतरीन फ़र्क महसूस होगा, जिस समय तब्दीली आनी आपको महसूस होना शुरू हो जाएगी। ये एक स्पेशल टिप है उनके लिए जो नई नवेली दुल्हनें मेरी बहनें बनने वाली हैं। उसके अलावा वर्जिश कर रहे हैं, थोड़ी बहुत कर लें, घर में कर सकते हैं, घर में कर लें, नहीं तो जिम ज्वाइन करना चाहते हैं तो जिम ज्वाइन कर लें। सुबह की सैर को यकीनी बना लें, सुबह की सैर ज़रूरी किया करें। हरी भरी जगह पर सांस लंबे लेकर जाके सांस फेफड़ों से खुलते हैं। तो सर प्लीज़, आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये चैनल पसंद आया होगा, ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो इसमें मुझे सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में मुझे प्लीज़ अपने व्यूज़ से, अपने कमेंट से मुझे आगाज़ ज़रूर कीजिएगा। बाकी जो गलती कोताही कमी हुई है उसे मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।